Hello students, today we start our second chapter nutrition in animals. Nutrition in animals मतलब animals क्या खाते हैं. तो इसके पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट, मतलब प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरह का होता है. तो प्लांट में न्यूट्रिशन हमने आपको बताया था कि प्लांट जो है अपना फूड जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा खुद ही बनाते हैं, और कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो जो है अपने फूड के लिए प्लांट पे ही डिपेंड रहता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली. एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और बाय इनडायरेक्टली. एनिमल क्या क्या खाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग एनिमल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ऑमनिवोर्स. ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है. हार्बीवोर्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, कार्निवोर्स मतलब ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, एंड ऑमनिवोर्स जो कि सब कुछ खा लेते हैं, मतलब प्लांट्स को भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं. तो सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल. रिकॉल दैट all organism includes human require food for growth, repair and functioning of body. जितने भी organisms हैं वो सब के सब जो है प्लांट पे डिपेंड रहते हैं. अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, अभी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया. इसके बाद है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, मतलब अलग अलग तरह के एनिमल किस तरह से अलग फूड लेते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बुक से बताऊँगी. कि बीज एंड हमिंग बर्ड्स सब द नेक्टर ऑफ द प्लांट, मतलब बीज और जो हमिंग बर्ड्स होती हैं वो प्लांट के नेक्टर से अपना फूड लेते हैं. इन्फेंट्स एंड ह्यूमंस एंड मेनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर्स मिल्क. ह्यूमंस के बच्चे या फिर किसी और दूसरे एनिमल्स के बच्चे जो है मदर के मिल्क पे डिपेंड रहते हैं. स्नैक्स लाइक द पाइथन सॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन. जो बड़े स्नैक जैसे कि पाइथन जो है पूरे एनिमल को एज इट इज़ जो है खा लेते हैं. कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो जो पानी में छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स तैरते रहते हैं उनको खा लेते हैं. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका फूड जो लेने का वे है, जो तरीका है वो यहाँ पे अलग अलग है. अब हम आते हैं, यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई है, इसको आप लोग अपने आप देख लीजिएगा. जैसे कि नेम ऑफ एनिमल्स दिए हैं, वो किस तरह का फूड खाते हैं, और मोड ऑफ फीडिंग मतलब वो उनका फूड खाने का तरीका क्या होता है. इसके बाद अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, फिर डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड भी बता दिया. अब आता है डाइजेशन इन ह्यूमन. ह्यूमन में डाइजेशन के यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, जैसे द माउथ एंड द बकल कैविटी, द फूड पाइप जिसको हम ऑसोफेगस भी बोलते हैं, द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस. इन सभी को मिला के हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलेंगे. इसके बाद आएगा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, फिर फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. इतने पूरे पॉइंट्स जो हैं इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो अभी डाइजेशन क्या होता है, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस एंड रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड द डाइजेशन. तो द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, जैसे कि हमने आपको बताया था फूड कंपोनेंट के बारे में पहले कि क्या क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, जितने भी हैं ये सारे कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट हैं. और इसको जब हम खाते हैं तो इनका जो है जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है ये सिंपलर फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और उससे जो है एनर्जी रिलीज होती है. इसके बाद आता है डाइजेस्टिव सिस्टम. तो जितना भी अभी हमने आपको एलिमेंट्री कैनाल बताया और उसमें जितने भी हमारी एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं ये सारी मिला के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं. द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. अब हमारा जो ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट हो रहा है, और माउथ को हम लोग बकल कैविटी भी बोलते हैं. तो अब इसमें किस तरह से हो रहा है जो डाइजेशन, ये मैं आपको बताती हूँ. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन. जैसे ही हम खाने को मुंह में रखते हैं, उस खाने के मुंह में रखने को हम बोलते हैं इंजेशन. माउथ में जो डाइजेशन है वो टीथ, टंग एंड सेलेवरी ग्लैंड्स की हेल्प से जो है पूरा होता है. ब्रोकन डाउन ऑफ स्टार्ट इन द बकल कैविटी. माउथ में जो है स्टार्च का जो है ब्रेक डाउन होता है. अब है सेलेवरी ग्लैंड सिक्रेटेड जूस.
हमारे जो माउथ में है सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो कि एक तरह का जो है जूस सिक्रीट करती हैं, जिसको हम सलेवरी एमाइलेज बोलते हैं, विच ब्रेक डाउन द स्टार्च, जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देती हैं। तो अब यहाँ पे इसका डायग्राम आपकी बुक में दिखाया गया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। यहाँ पे ये बक्कल कैविटी, जिसको भी हमने आपको माउथ बताया, अब इसी में ये जो है सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो कि हमारा स्टार्च का जो है ब्रेक डाउन करती हैं। इसके बाद अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ऑसोफेगस, या फिर इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। तो अब इसके बारे में, फूड पाइप या ऑसोफेगस, सॉलिड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप। अब माउथ से जो खाना जो है आगे बढ़ता है और जो है फूड पाइप या फिर ऑसोफेगस में जाता है। फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। अब इसमें जो है फूड पाइप की जो वॉल है उसमें मूवमेंट होता है, उसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वाला मूवमेंट होता है, जिसको हम लोग पेरिस्टैलिस मूवमेंट कहते हैं। दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। और ये इस तरह का जो मूवमेंट है, ये हमारी जो पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में इसी तरह का मूवमेंट होता है, और जो फूड है वो नीचे की तरफ बढ़ता है। अब जो है मैं आपकी बुक से बता रही हूँ, यहाँ पे आपकी बुक में ये टीथ का डायग्राम दिखाया गया है कि हमारे जो है अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, कि कितने टाइप्स के टीथ होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया, ये जो 4 हैं इंसीजर हो गए, इसके बाद हमारे ये जो हैं साइड के कैनाइन हो गए, फिर प्री मोलर्स देन मोलर्स। तो यहाँ पे लिखा है विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। कौन सी जो टीथ हैं जो कि आप बाइटिंग और कटिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसका आंसर होगा इंसीजर। विच वन ऑफ द पियर्सिंग एंड टीयरिंग, उसमें हमारा कैनाइन आ जाएगा। एंड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग वी यूज़ द प्री मोलर्स एंड मोलर्स। एक्टिविटी 2.3 जो है आपकी बुक में जो बताई गई है वो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पे इस एक्टिविटी में 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। ए वाली टेस्ट ट्यूब में हमको जो है बॉयल्ड राइस लेने हैं, एंड इन टेस्ट ट्यूब बी जो बॉयल्ड राइस लेंगे वो हमको च्यू करके लेने हैं, जिससे कि उसमें हमारा सलाइवा भी आ जाता है। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब में जो है हम लोग आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। तो इसमें स्टार्च होने की वजह से टेस्ट ट्यूब ए में जिसमें कि स्टार्च है, उसमें जब हम आयोडीन डालेंगे तो इसका जो कलर है वो वायलेट हो जाता है। लेकिन इस वाली टेस्ट ट्यूब में जिसमें कि हमने बॉयल्ड राइस को च्यू करके डाला था, तो उसमें जो है सलाइवा जो है मिक्स हो जाने के कारण जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि इसमें जो है कोई भी कलर नहीं आता है। यहाँ पे आपकी बुक में बताया गया है कि जो हमारी टंग है वो टॉकिंग में तो हेल्प करती है, उसके साथ साथ में ये सलाइवा के साथ जो है फूड को मिक्स करने में भी हेल्प करती है, हमारे फूड को जो है सॉलो करने में भी हमारी हेल्प करती है। इसके बाद अब यहाँ पे आपकी बुक में एक ये दिखाया गया है स्वीट एंड टूथ डिके। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। हमारे जो है मुंह में वैसे तो बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वो हार्मफुल नहीं होते हैं। लेकिन जब कुछ भी चीज़ खाने के बाद हम अपने मुंह को या दांतों को साफ़ नहीं करते हैं, तो हमारे जो मुंह में जो है कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी जो है वो डेवलप हो जाते हैं। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। और जो है ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो जो है शुगर जो उसमें प्रेजेंट होती है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और उसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। जो ये एसिड जिसमें ये कन्वर्ट करते हैं, द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और ये हमारे जो है टीथ को जो है ख़राब कर देता है, जिसको कि हम लोग टूथ डिके बोलते हैं। अभी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको बक्कल कैविटी, सलेवरी ग्लैंड, ऑसोफेगस या फिर फूड पाइप, इन सब के बारे में बताया है। इसके आगे जो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब के फंक्शन के बारे में इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो है डिस्कस करूँगी।